बारे में आज हम बात करेंगे। आप सब लोड के बारे में तो जानते होंगे राकेश जी। सब लोड के बारे में तो आप जानते होंगे ना? हाँ सर, नक्षत्र का उपनक्षत्र है सर। जी, कुछ बताएंगे सब लोड कैसे बनता है, क्या काम आता है, उसका यूज क्या है? थोड़ा सा सब लोड के बारे में बताएंगे आप, जितना भी आप जी जानते सर। सर सबलोड ये डिसाइड करता है कि रिजल्ट कैसा होगा, हैं। अच्छा होगा, खराब होगा, ये या किस क्वालिटी का होगा सर सब रिजल्ट। जी, सब लोड किस तरह से निकालते हैं ये पता है? सर ये याद नहीं है सर, मैं रिवाइज नहीं कर पाया हूँ सर, सही बात तो ये है। अच्छा, हेतल जी, जी सर। सर नहीं याद है, सॉरी। सब लोड के बारे में कुछ बताएंगे? जो कुछ सब लोड जो इन्होंने बताया नक्षत्र लॉर्ड का ही होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो लॉर्ड निकलता है उनका जी वो हमें जो भी हम टॉपिक पे बात करेंगे उसमें सब लॉर्ड का रोल ये रहता है कि वो सपोर्टिंग सिस्टम में हेल्प करता है। जो भी कार्य है उसको अंजाम पहुंचाने में सब लॉर्ड की पोजीशन इंपॉर्टेंट रहती है। और एग्जैक्ट थियोरिकल तो नहीं आइडिया है कि उसका कैसे एक्चुअल वो होता है। ठीक है, मंगेश जी रोल प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। मंगेश जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, हाँ सर। आप सब लोड के बारे में कुछ जानते हैं सर? कुछ नहीं सर, ज्यादा नहीं मान। आप कैमरा ऑन करेंगे अपना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, प्लीज ऑन रखिए। ओके, ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं। और आपको कुछ नॉलेज है सब लोड के बारे में तो आप बताइए। मंगेश जी, आपको कुछ नॉलेज है सब लोड के बारे में तो आप कुछ बताइए, शेयर कीजिए। नहीं सर, इतना भी याद नहीं है बराबर। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, सब लोड थियरी की। सब लोड होता क्या है, सब लोड का काम क्या है, और सब लोड को हम किस तरह से निकालते हैं। ये देखिए, सब लोड थियरी जो है तो हमें शुरुआत से जाना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो जोड़ियाक होता है, राशि चक्र जो होता है, उसे हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो हमें 360 डिग्री का पूरा जोड़ियाक है, हम उसे 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री के हमें 12 हिस्से मिलेंगे, जिसको हम राशि कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर। जी सर। बराबर है। और हर एक अंश जो है, एक पार्ट जो है 12 में, उसमें हर एक पार्ट 30 डिग्री का होता है, यानी कि हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है, और यस सर। हर एक राशि का कोई ना कोई प्लैनेट स्वामी होता है। ठीक है, हाँ सर। जैसा कि इसमें देखिए, जैसे मेष से लेके, मेष है तो मेष का कोई स्वामी है मंगल, हाँ। बराबर है। तो इस तरह से 12 राशियां हैं हमारे पास, और उसका कोई ना कोई लॉर्ड है, स्वामी है। प्रत्येक राशि का कोई जो प्लैनेट है वो स्वामी है, बराबर है। ये जोड़िए कि हमने 12 हिस्से किए तो हमें राशियां मिल गई। इतना क्लियर है? हाँ सर। हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है, हाँ। जी सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। फिर उसी जोड़ियाक के यदि हम 27 डिवीजन करते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये पूरा जोड़ियाक 360 डिग्री का है। तो उसमें हमने राशियां की पहले। ये देखिए, ये हमने 12 राशियां ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने उसके 12 हिस्से किए तो हमें 12 राशियां मिल गई। ठीक है जी। ये देखिए, पहली राशि एरीज, इस तरह से हमें 12 राशियां मिल गई। अभी
उसी जोड़िए के जब भी हम 27 पार्ट करते हैं तो हमें नक्षत्र मिलते हैं। 27 यानी एक पार्ट हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट का। 360 डिग्री का पूरा जोड़ियक है, उसको आप 27 से डिवाइड करोगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट, ऐसे हमें 27 बराबर पार्ट मिलेंगे, उसको हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, इसी ये देखिए इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये पूरा 27, ये देखिए 27 पार्ट हो गए और इस तरह हमें 27 नक्षत्र मिल गए। तो 27 नक्षत्र हमें यहाँ मिल जाते हैं और प्रत्येक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, यस सर। और प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी होता है, यानी एक लॉर्ड होता है। 9 प्लैनेट में से कोई एक प्लैनेट उसका स्वामी होता है। ठीक है, और 0 डिग्री से ये स्टार्ट होके पहली मेष राशि से शुरू होता है। ये मेष राशि है ना, यहाँ देखिए, ये 0 से 30 डिग्री में ये मेष राशि है यहाँ पे। तो 0 से हमेशा स्टार्ट होके मेष राशि से स्टार्ट होता है वो। और प्रत्येक थोड़ा जूम करेंगे, मेरे रीडिंग स्पेक्स अभी लगे हैं, आए नहीं है। नहीं, आपको ये दिख रहा है पूरा? हाँ वो दिख रहा है, ये सर्कल नहीं दिख रहा है। थोड़ा जूम करेंगे तो एक मिनट मैं जूम देखता हूँ, एक मिनट। ऊपर प्लस माइनस का निशान है, हाँ बस। हाँ अब दिख रहा है, दिख हाँ, रहा है? हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, सॉरी। हाँ नहीं कोई मानो। ठीक है, तो ये हाँ ये 1 से लेके 27 नक्षत्र मिल गए हमें। हाँ तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होके मेष राशि से स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए ये सब 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है यहाँ, बराबर। और एक नक्षत्र को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, यानी उसके 4 पद होते हैं। इसको छोटा कर दूं अभी? हाँ सर। हाँ, ये प्रत्येक नक्षत्र को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। तो एक नक्षत्र के 4 भाग हो गए, यानी 4 पद हो गए, 4 चरण। एक नक्षत्र के 4 चरण हो जाते हैं और प्रत्येक चरण जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो टोटल करोगे आप तो 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएंगे। जी सर। इतना समझ में आया सर? हाँ सर। यस सर। बराबर है? यस सर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये नक्षत्र है, ये देखिए, ये 1 से लेके 9 10 11 इस तरह से 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के नाम है। अश्विनी पहला नक्षत्र, ये इसी क्रम में रहेगा। ये जो नक्षत्र है ना, 1 नंबर है ना, अश्विनी ही आएगा। हाँ, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। 1 2 3 में क्या है, किस तरह से है। तो पहला नक्षत्र हमेशा अश्विनी ही रहेगा, दूसरा नक्षत्र बरनी रहेगा, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, 9वां अश्लेषा, 10वां है माघा, पूर्व फाल्गुनी, 12वां है उत्तर फाल्गुनी। हस्ता, राकेश जी 13, हस्ता, 14, 14 चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। नंबर भी बोलते हैं ये साथ में। जी सर। 19 में मूल, बराबर। 20 बोलिए जी। पूर्वषाढ़ा जी। उत्तराषाढ़ा 21 उत्तराषाढ़ा बराबर। 22 श्रवणा जी। 23 धनिष्ठा जी बराबर। 24 सत्ताभिष्ठा, सतभिषा बराबर है। 25 पूर्व भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपद जी। 26 उत्तर भाद्रपद और 27 रेवती, 27 रेवती बराबर है। तो इसके हर एक नक्षत्र का कोई ना कोई लोड है। तो यहाँ हमने दिया हुआ, देखिए, एक
10 और 19, यानी पहला नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल, उसका स्वामी कौन है? केतु। केतु। हाँ, और ये जो सीक्वेंस है ना, ये केसुर चमरा इस हिसाब से रहेगी। ये महादशा जो सीक्वेंस है विश्वंतरी दशा में, केतु सूर्य इस तरह से रहेगा। ये दूसरा भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा में शुक्र है, उसका स्वामी शुक्र है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा का सूर्य है। रोहिणी, हस्त और श्रवण का चंद्र है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा मंगल है। ठीक है। स्वाति, राहु है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा गुरु जी। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा शनि जी। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, बुध। ये उनके प्लानेट, ये उनके लोड हो गए। ठीक है जी। ये सब समझ में आया? 27 नक्षत्र हमें कैसे मिले? हाँ जी सर। और एक नक्षत्र की साइज क्या है? 13 डिग्री 20 मिनट। इतना क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। जी सर, जी सर, क्लियर है सर। बराबर है। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। अभी जो नक्षत्र है इसे हम 9 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमें उप नक्षत्र मिलेंगे। ठीक है। हमारे पास 27 नक्षत्र है। हर एक नक्षत्र को हम 9, हमारे प्लानेट 9 है तो हमने उसे 9 हिस्से में डिवाइड किया है, वो भी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से। पहले केतु, फिर विनस, शनि, सूर्य, चंद्र, मार्स, राहु, सैटर्न और मर्क्यूरी। तो हमने इसी अनुपात में उसे, इसी क्रम में उसे 9 भागों में डिवाइड किया है, वो भी विश्वंतरी दशा की प्रणाली से। ये देखिए जो है ना, पहला केतु आएगा प्लैनेट, फिर विनस है। इस तरह से हमने एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड किया है। बराबर है। अभी 9 जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है, ये समझना आप, ये की पॉइंट है। 9 पार्ट में हमने डिवाइड किया है मगर सारे के सारे इक्वल नहीं है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, हमने उसे 9 प्लैनेट में यानी 9 पार्ट में उसे डिवाइड किया है। एस पर देखिए विंशोत्तरी दशा के हिसाब से ये प्लैनेट की सीक्वेंस है। केतु, विनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यही सीक्वेंस में, चाहे आप केपी कीजिए या जो भी फैकल्टी में आप जाइए एस्ट्रोलॉजी की, ये आना बहुत जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है। और इसके साल, अभी केतु के 7 साल की है, टोटल 120 साल हमारे पास है विश्वंतरी दशा में। उसमें से केतु को कितने साल मिले हैं? 7 साल। विनस को 20 साल, 20 साल, सन को 6 साल, 6 साल, मून को 10 साल, मार्स को 7 साल, राहु को 18 साल, जुपिटर को 16 साल, 16 साल, सैटर्न शनि को 19 साल और बुध को 17 साल। बराबर है। इस तरह से उनको टाइम अलॉट किया हुआ है। तो डिवीजन में भी इसी तरह से होगा, जो जिसका ड्यूरेशन कम है उसका पार्ट छोटा रहेगा। 13 डिग्री 20 मिनट से उसका ड्यूरेशन कम रहेगा। कितना समझ में आया? हाँ सर। जी सर।